चलिए आज आपको लेके चलती हूँ मैं एक गांव के बहुत पुराने घर में, और यहाँ पर क्या क्या वास्तु दोष हैं और क्या क्या अच्छी चीज़ है, या यानी इस घर में क्या अच्छा हो सकता है उसके बारे में हम बात करेंगे और यहाँ के कुछ वास्तु दोषों को जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, ये नॉर्थ फेसिंग घर है और ये 50 तो नहीं कह सकते, कम से कम 100 साल से ऊपर का ये घर हो चुका है। और यहाँ पर जो दक्षिण दिशा के ये कमरे आप देख रहे हो, इनमें अभी बारिश और आंधी तूफान के कारण इस घर की छत गिर पड़ी है। बिल्कुल नीचे आप देख सकते हो पूरा मलबा पड़ा हुआ है। ये दक्षिण का कमरा था और ये पूरा कमरा गिर चुका है। वैसे तो ये दीवारें बहुत ही जर्जर हालत में थी, तो इन कमरों का यूज नहीं होता था। आधा घर यानी दक्षिण नैऋत्य वाला जो एरिया है वो पूरा जर्जर हालत में है और ये बंद ही रहते थे। लेकिन यहाँ का उत्तर और ईशान और पूर्व और थोड़ा बहुत वायव्य कोण का यूज होता था। बाकी जितना इसकी हालत जर्जर थी वो बंद ही रहता था। यहाँ कबूतरों ने अपना डेरा जमा के रखा हुआ है और जितना भी घर का कबाड़ा था वो इन दोनों कमरों में भरा पड़ा है। तो ये आप देख रहे हो पूरी छत टूट चुकी है। और सबसे बड़ी गलती ये थी कि यहाँ पर पहले से ही जर्जर हालत में ये घर था। इसकी मरम्मत कराने की जगह इस पर निर्माण कराने की कोशिश की गई, जिसके कारण ये छत गिर गई। ये तो बढ़िया, कोई हादसा नहीं हुआ। और ये पश्चिमी एरिया यानी पश्चिमी वाइब की तरफ ये बनी हुई है सीढ़ियाँ। और सबसे बड़ी गलती है कि इन्हीं के नीचे बना दिया गया है टॉयलेट, जबकि सीढ़ियों के नीचे टॉयलेट बनाना अच्छा नहीं होता है। और ये वायव्य कोण में आपका टॉयलेट बाथरूम के ऊपर ही दोबारा से टॉयलेट बाथरूम बनाया गया है। और ये उत्तर वाली जगह पर बहुत सारी लकड़ियाँ वगैरह पड़ी हुई हैं जो अच्छी नहीं मानी जाती हैं। और ईशान कोण में ये पानी की टंकी आ गई है जो भी अच्छी नहीं मानी जाती है। ईशान कोण में पानी की टंकी छत के ऊपर नहीं होनी चाहिए। और इसी तरह आप अगर धीरे धीरे आगे की तरफ जाएंगे तो राइट हैंड की तरफ आप देखोगे ये अग्निकोण पड़ता है। अग्निकोण में ही एक कमरा और रसोई बनाने की कोशिश की गई थी, जो कि बीच में ही इसका निर्माण अधूरा रह गया क्योंकि घर की हालत जर्जर थी और छत गिर गई, तो वो निर्माण रोक दिया गया है। और नैऋत्य और दक्षिण वाला ये एरिया आप देख सकते हो जिसकी छत गिरी हुई है। और यहाँ पर आपको सबसे जो खतरनाक चीज़ है वो यही थी कि जब घर की हालत इतनी जर्जर हो तब घर में कोई भी छत के ऊपर निर्माण नहीं कराना चाहिए, बल्कि उन दीवारों की दरारों को भरने का काम करना चाहिए। अब आप ये नीचे वाला एरिया देख रहे हो, ये पूरा ईशान कोण है, उत्तर दिशा है, ये सारी खुली हुई है। बस इसका बेनिफिट यहाँ पे मिल रहा है, इसीलिए अभी तक आगे मतलब ये पूरा एरिया इनको खुला मिला है। उत्तर पूरा खुला हुआ है, इनका ईशान खुला हुआ है, तो उसका फ़ायदा बहुत हो रहा है। बाकी तो ये है कि आप कह सकते हैं कि इस घर का दक्षिणी नैऋत्य और ये जो हादसा हुआ है घर की छत गिरना, ये अच्छा नहीं माना जाता है। इसके कारण ही कई बार क्या होता है कि घर के जो सदस्य हैं उनकी तरक्की में एक तरह से बाधा आती है और उनको कहीं एक तरह से इस पर वो नहीं मिलता, स्टेबिलिटी नहीं मिल पाती, यानी वो एक जगह कहीं स्थायी रूप से अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते हैं। पिछले साल यानी 1 साल पहले जब मैंने इस घर का विज़िट किया था, यानी यहाँ पर जब मैं आई थी, जब मैंने ये देखा था तो यहाँ लग भी रहा था कि बस ये छत गिरने ही वाली है और काफ़ी जर्जर हालत में थी। तो 1 साल लग गया इस छत को गिरने में, क्योंकि ये पुराने ज़माने की यानी मजबूत इसकी दीवार हैं। आप देख सकते हो कितनी चौड़ी चौड़ी दीवारें हैं, इसीलिए अब तक ये घर बचा रहा है। नहीं तो इसकी हालत बहुत ही ज़्यादा जर्जर हो चुकी थी और इसको बहुत ही ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत थी। पिछले साल यहाँ पर ऊपर नीचे जब हम देख रहे थे तो काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा था कि 2 मिनट भी यहाँ खड़े नहीं हो पाएंगे और ये घर अभी बस गिरने वाला है, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे पेड़ों ने भी यहाँ पर जगह बना रखी थी। बारिश होती थी तो बहुत सारे दीवारों में प्लांट भी उगाए थे। कबूतरों ने तो पहले से इनकी दीवारों में छेद बना बना के अपने घर बना लिए थे। गिलहरी और चूहे भी यहाँ पे अपना डेरा जमाए हुए रहते थे, क्योंकि इनको तो ज़मीन के अंदर रहना और बिल बनाना ही पसंद होता है। और जो पेड़ पौधे होते हैं उनके आसपास पशु पक्षी तो होते ही हैं, तो इनको तो बस मौका चाहिए। तो आप देख रहे हो पेड़ों को जो दीवारों में उगे हुए हैं, तो इस तरह से ये दीवारें कमज़ोर हो जाती हैं। और जब इस तरह से दीवारें कमज़ोर होने लगें तो हमेशा अपने घर की दीवारों को समय समय पर सीमेंट से भर देना चाहिए और उनको बहुत अच्छी तरह, जैसे कि आप अपनी गाड़ी को, अपने आप को और अपने घर को
साफ़ सुथरा और सुंदर रखते हैं, उसी तरह इन घरों पर भी ध्यान देना चाहिए। जो बहुत ही ज़्यादा पुराने घर हैं, गांव के जो लोग हैं उनके 50-100 साल पुराने घर हो चुके हैं, उन घरों में या तो बहुत अच्छे से मजबूती से काम करा लीजिए, और नहीं तो आपको लगे कि यहाँ की दीवारें बहुत कमज़ोर हैं, रहने लायक नहीं है, तो उनको तुरंत खाली कर दीजिए। भूल कर भी ईशान कोण में पानी की टंकी मत बनाना अपने पुराने घर में, और ख़ास तौर से छत पे तो निर्माण करना ही मत जब आपका घर बहुत ही ज़्यादा पुराना हो। सबसे बढ़िया है कि उसकी मरम्मत आप कराएंगे तो उस घर में कोई हादसा नहीं होगा। अगर आप मरम्मत नहीं कराएंगे तो फिर दिक्कत हो सकती है, क्योंकि दीवारें धीरे धीरे जगह बनाने लगती हैं, क्योंकि वो चटक जाती हैं तो उनमें बहुत ही ज़्यादा गैप आना शुरू हो जाता है, तो उनको गैप को बढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इस पुराने घर का हमने पिछली साल भी विज़िट किया था, तभी लगने लगा था कि ये अभी कुछ होने वाला है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा निर्माण हो गया जिसके कारण ये दीवारें और कमज़ोर हो गई वजन पड़ने से, और फिर एक बड़ा हादसा होते होते रह गया। और यहाँ के गंभीर वास्तु दोष तो यही हैं कि आपको पहले तो इन चीज़ों की ओर ध्यान देना है, छत पे कोई निर्माण नहीं करना है, और गलत चीज़ें जो बनी हुई हैं उनको और गलत ना बनाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।